चलो देखो, तो ये रहने वाला है अपना सिलेबस 12th क्लास बायोलॉजी का। कितनी यूनिट है? 1 2 3 4 5, ठीक है। पहली यूनिट है तुम्हारी रिप्रोडक्शन, है ना। इसमें कितने चैप्टर है? 3। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। 3 चैप्टर्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद 3 चैप्टर्स इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें और 3 इसमें, कुल मिलाकर के 13 चैप्टर हैं, ठीक है। 11th में कितने थे? 19। एक समय था जब कोई नहीं था, ना आप, ना पेड़ पौधे, ना हम, ना कोई शरीर, ना कुछ नहीं था। लेकिन फिर आता है एक स्पर्म, फिर आता है एक ओवम, और जब दोनों मिलते हैं तो उनका होता है क्या? फर्टिलाइजेशन, और इस तरह से जन्म होता है क्या? हमारा। और यही प्रोसेस होती है किसमें? पेड़ पौधों में, है ना। तो तुम्हारी जो रिप्रोडक्शन जो यूनिट है, हर किसी का जन्म रिप्रोडक्शन के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें किस तरह से पेड़ पौधों में जन्म होता है और किस तरह से हम इंसानों का जन्म होता है ना, वो सारी की सारी प्रोसेस हम इसमें क्या करने वाले हैं? बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोगों में फर्टिलाइजेशन होता है ना, जब स्पर्म मिलता है किससे? ओवम से, है ना। ये मान लो स्पर्म है, ये मान लो ओवम है। अब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन जो प्लांट्स में प्रोसेस होती है, क्या वो फर्टिलाइजेशन की होती है? उनमें क्या होता है? उनके मिलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? यही होता है, फर्टिलाइजेशन ही तो होता है। 10th क्लास में पढ़ा है ना, इसको अपन पॉलिनेशन बोलते हैं, परागण। क्या बोलते हैं? परागण। तो वही प्रोसेस सेम जो ह्यूमंस में होती है, वही सेम प्रोसेस किस में होती है? प्लांट्स में भी होती है ना। सब में जो जिसका जन्म हुआ है, जिसका जन्म रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है ना, तो उसमें प्रोसेस यही हो रही होगी फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे कोई भी हो, ठीक है। चलो जन्म हो गया, लेकिन एक सवाल है, आप वैसे क्यों दिखते हैं जैसे दिखते हैं? ये क्या बात हुई? सवाल समझ में नहीं आया? आप ऐसे क्यों दिखते हैं जैसे दिखते हो? क्योंकि हम वैसे ही हैं। क्यों है वैसे ही? है ना इंटरेस्टिंग, हम ऐसे क्यों हैं? तो इसका जवाब हमें कहाँ पर मिलने वाला है? इस जेनेटिक्स में मिलने वाला है। हमारा कलर ऐसा है तो क्यों है? हमारी आंख ऐसी है तो क्यों है? ब्लैक ही क्यों है? ब्राउन क्यों नहीं थी? ब्लू क्यों नहीं थी? है ना। हमारे बाल ऐसे क्यों हैं? हमारे कान ऐसे क्यों? हमारी नाक ऐसी क्यों है ना। ये सब हम पढ़ने वाले हैं किसमें? इस जेनेटिक्स में। आप लोगों को पता चलेगा कि आपके जो शरीर है उसका मेकअप इस तरह का कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना। तो वो सब इस जेनेटिक्स की कहानी है। ये जो भी है सब कुछ होता है किसकी वजह से? जीन्स की वजह से, डीएनए की वजह से। सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग ऐसे क्यों है? क्योंकि हमारे माता पिता ऐसे हैं। अगर हमारे माता पिता चेंज होते तो हम भी चेंज होते। हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे कि जरा सा भी जीन्स में, है ना, जरा सी भी थोड़ी सी भी बदलाव आ जाते हैं जीन्स के लेवल पर, तो पूरा का पूरा मेकअप बदल जाता है बॉडी का। आप लोग इसमें पढ़ेंगे। आप लोगों ने डिजाइनर बेबीज के बारे में सुना है? नहीं सुना? डिजाइनर बेबीज मतलब आप जैसा चाहो वैसा बच्चा पैदा कर सकते हो। अच्छा, हाँ, आपको चाहिए कि हमारा बच्चा तो विराट कोहली जैसा प्लेयर होना चाहिए। हो सकता है, पॉसिबल है पॉसिबल है। आप चाहते हो कि नहीं मेरे बच्चे की तो आइस ब्लू ही होनी चाहिए, है ना, और मेरे बच्चे के बाल वो जॉनी लीवर जैसे होने चाहिए, घुंघराले एकदम। तो आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। किसकी मदद से? इस जेनेटिक्स की मदद से। मजा
मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग आगे चल करके साइंटिस्ट बनोगे, बायोलॉजी से आप लोग नीट में जाओगे, फिर कहीं आपको कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज मिलेगी, वहाँ पढ़ोगे, तो आप लोग इस जेनेटिक्स में गए, है ना, इस ब्रांच में, ये आप लोगों ने ये ब्रांच ली, तो वहाँ पे आप लोगों का यही काम होगा। फिर आप लोगों का दाएं बाएं हाथ का काम हो जाएगा। फिर आप लोग कहोगे यार बता कैसा बनाना है जैसा बनाना है वैसा बना सकते हैं किसी को भी, लेकिन ये लीगली अलाउड नहीं है ना। नहीं तो पता चले तुम दूसरा मोदी बना दो है ना, जो क्राइम करते हुए घूम रहा है सड़कों पे, कहीं इसको थप्पड़ मारा गया, उसको थप्पड़ मार गया, बेचारा ओरिजिनल तो कुछ कर नहीं रहा है, वो लोकल वाला है, वो इतना शैतान बना दिया आप लोगों ने कि वो किसी को भी मार रहा है, पीट रहा है, किसी को ही उड़ा दे रहा है, मर्डर कर दे रहा है। जिंदगी खराब। हाँ, ओरिजिनल की जिंदगी खराब हो जाएगी भाई। वो मार के गया था मोदी, है ना, लेकिन तुमने मोदी बना दिया डुप्लीकेट। तो ऐसे काम ना हो, इसलिए ये चीजें अलाउड नहीं है ना। सर इलीगल से तो कर सकते हैं ना, इलीगल से काम तो हाँ, इलीगल से हो सकता है ना, लेकिन उसके लिए जेल भी भुगतना पड़ सकती है। तो आप लोग ऐसे क्यों हैं? क्योंकि आप लोग अपने जो आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी बायोलॉजिकल कॉपी हैं, है ना, बायोलॉजिकल फोटोकॉपी। थोड़े बहुत वेरिएशंस की वजह से वेरिएशंस हैं, वो वेरिएशंस इसलिए हैं क्योंकि हम एक पेरेंट का प्रोडक्ट नहीं है। अगर हम बाप से ही बने होते तो फिर हम बाप जैसे होते, माँ से बने होते तो फिर हम माँ जैसे होते, लेकिन हम माँ और बाप दोनों का प्रोडक्ट्स हैं, मम्मी पापा का दोनों का प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए हम में क्या है, वेरिएशंस हैं। कुछ विशेषताएं मम्मी की हैं, कुछ विशेषताएं पापा की हैं, लेकिन मम्मी पापा भी कहीं से आए होंगे, है ना, तो उनके अंदर दादा दादी के वेरिएशंस चले आ रहे होंगे, दादा दादी भी कहीं से आए होंगे। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जो एक बीमारी ऐसी है ना, जो क्या नाम है, मान लो हमारे खानदान में अभी कोई बीमारी है, हमारी दूसरी पीढ़ी में नहीं गई, तीसरी पीढ़ी में पहुंच गई, है ना। जैसे हमारे घर का ये केस है, हमारी बुआ जी हैं, है ना, उनका एक लड़का है, नहीं फूफा जी थे, फूफा जी की 2 उंगली थी पैर की, ऐसे करके 2 उंगली थी, लास्ट वाली जो छिंगो होती है ना, छोटी वाली उंगली, उसकी 2 उंगली थी ऐसी। अब उनके बच्चे में किसी में नहीं है वो 2 उंगली, है ना, लेकिन उनकी बच्ची की शादी हुई दूसरी जगह, अब उनके जो बच्ची हुई उसके 2 उंगली हो गई। अब वो चली कहाँ से जा रही है? पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। तो ये जो वेरिएशंस हैं, ये जो तुम्हारे अंदर जो भी चीजें जा रही हैं, वो किसकी वजह से जा रही हैं? इसी ये सब जेनेटिक्स में ही अपन क्या करते हैं, इनको पढ़ते हैं, है ना। तो जेनेटिक्स ही आपकी आइडेंटिटी की क्या है, जाना है? चले जाओ फिर, इनको अपन कल डिस्कस कर लेंगे इन यूनिट्स को, ठीक है। तो जेनेटिक्स ही आपकी आइडेंटिटी की प्रोफाइल है, यानी कि साइंस है, ठीक है। तो बाकी ये जो यूनिट्स रह गई हैं, इनके बारे में अपन कल डिस्कस कर लेंगे, इनमें अपन क्या पढ़ने वाले। देखो कितनी मजेदार चीजें हैं। आप लोगों को लग रहा है कि बायोलॉजी बोरिंग है? नहीं ना, बहुत आनंद आने वाला है इस बायोलॉजी में, आपको हंसा हंसा के पागल कर दूंगा मैं बैठा बैठा के यहाँ पे। चलो ठीक है, चले जाओ आप लोग, पढ़ लो फिजिक्स जाके।